गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा थर्ड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, कल हमने इसका मीनिंग किया था, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। तो आज क्या है इसका एजेंसीज। देखिए, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में बहुत कुछ हमारे सामने आता है। ठीक है, तो जो साधन होते हैं, एजेंसीज का मतलब क्या है, जो समाजीकरण के साधन होते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण में बहुत सारे साधन ऐसे आते हैं जिसमें से फर्स्ट हमारा है परिवार। ठीक है, हम सबसे पहले परिवार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि परिवार में ही सबसे पहले हम क्या आता है, परिवार में ही पैदा होता है बच्चा, परिवार में जन्म लेता है। तो परिवार का एटमॉस्फेयर है वो बच्चे को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है सोशलाइजेशन का। तो समाजीकरण का जो साधन है उसमें यह एक क्या है, जटिल प्रक्रिया है अगर हम मानते हैं तो बालक के समाजीकरण में जो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं वो अपना अपना योगदान देती हैं। सबसे पहले हम करेंगे फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में। तो परिवार समाजीकरण का क्या है, एक महत्वपूर्ण जो है संस्था है परिवार। तो यहीं से बालक का क्या होता है, समाजीकरण प्रारंभ होता है। ठीक है, एक हमारे राइटर्स हैं किम्बल यंग, उन्होंने क्या कहा है, साधन के अंदर समाजीकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए परिवार को शिशु की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। किसको, परिवार को। ठीक है, तो परिवार के द्वारा ही उसे आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। किसको, बच्चे को। ठीक है, तो परिवार का जो पहलू है बालक के समाजीकरण को बहुत ही प्रभावित करता है। सबसे पहले हम करेंगे रोल ऑफ मदर, माँ की भूमिका। देखिए, परिवार में माँ की भूमिका अहम होती है। माँ बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, उसको पालती है, पलोसती है, प्यार करती है, स्नेह करती है। तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा क्या करती है, माँ ही बच्चे को सिखाती है। तो माँ और बच्चे का कैसा परिवार में क्या होता है, परिवार में बालक का जो घनिष्ठ संबंध किससे होता है, अपनी माँ से होता है। माँ ही दूध पिलाती है उसे, तरह तरह के उससे रक्षा करती है, जो मुसीबतें आती है लाड प्यार करती है, स्नेह करती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, जो माँ जैसा प्यार बच्चों को करती है, बच्चा वैसा ही जैसा एटमॉस्फेयर पाता है, फिर बच्चा जो मन से वैसा ही क्या होता है, समाज के साथ बिहेव करता है। ठीक है, तो बच्चे को जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, बच्चा वैसा ही क्या बनता है, पर्सन बनता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, बालक का समाजीकरण जो होता है उचित ढंग से कई बार नहीं हो पाता, तो वो बच्चे का जो उसकी सोशलाइजेशन है वो सही ढंग से नहीं हो पाती। इसलिए माँ का जो महत्वपूर्ण प्यार है, स्नेह है, वो बच्चे को सही ढंग से मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर अफेक्शंस, अधिक लाड प्यार। क्या होता है, देखिए, बच्चे को लाड प्यार मिलना चाहिए, लेकिन कई बार जो अधिक लाड प्यार होता है वो बच्चे के लिए खतरा भी साबित होता है, क्योंकि बच्चे बिगड़ जाते हैं अधिक लाड प्यार से। इसलिए जो बच्चे का एटमॉस्फेयर है वो एक लिमिट में ही लाड प्यार में रखना चाहिए, ताकि बच्चे कहना माने और क्या है, बाद में एक मतलब प्रॉपर वे से एक सही एक नागरिक बने समाज के। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स। देखिए, पेरेंट्स की जो आपस में आपसी संबंध है माता पिता का, वो भी बच्चे के ऊपर बच्चे का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। बच्चा जैसा ही रिलेशंस माता पिता में देखता है, कई बार माता पिता अच्छे एडजस्टमेंट करते हैं, बच्चे को भी वैसा ही एडजस्टमेंट करना आ जाता है, बच्चा भी वैसा ही सीखता है। लेकिन कई जगह लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बच्चा क्या करता है, वैसा ही उसके मन में भी फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, लड़ाई करना। तो इसलिए पेरेंट्स को बच्चे के सामने ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि बच्चा क्या करे, सही ढंग से प्रोग्रेस करे, उनके गलत विचारों को न अपनाए। ठीक है, तो इसलिए माता पिता का सही रिलेशन में होना भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, माता पिता का बच्चे के साथ संबंध, कि माता पिता जो है बच्चे को इस तरह से संबंध होना चाहिए कि स्नेह, ठीक है, प्यार देना चाहिए बच्चों को, लेकिन एक लिमिट होती है प्यार की। ठीक है, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए लाड प्यार से। तो इसलिए अगर उसको स्नेह एक प्रॉपर वे से देंगे हम बच्चे को, तो उसमें सामाजिक गुण विकसित होते हैं बच्चे के अंदर। और यदि उसको अत्यधिक स्नेह या इस तरह से एक्स्ट्रा लाड प्यार देंगे जिससे वो बिगड़ जाए, तो बच्चे के अंदर कोई भी सामाजिक ढंग उचित ढंग से पैदा नहीं होते। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चे को सही एक लिमिट में स्नेह करना चाहिए। और अधिकांश बालक क्या होता है, कई बार गलत उससे अपराध
अपराधी भी बन जाते हैं। इसलिए हमें बच्चों के साथ एक लिमिट में सही व्यवहार करना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्नेह या प्यार करके बिगाड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड विद अदर रिलेटिव्स। बच्चों का अन्य संबंधियों के साथ कैसा व्यवहार है। ठीक है, जैसे परिवार में और भी दादा दादी होते हैं, बुआ चाची चाचा नाना नानी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसमें ताऊ ताई, तो बच्चे के साथ कैसे संबंध होते हैं उसके। ठीक है, ये भी निर्भर करता है। तो ये भी बालक के समाजीकरण को क्या करती हैं, महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। देखिए, बच्चा जैसे बिहेव करना सीखता है वैसे ही वो समाज में सीखता है। ठीक है, अब घर में जैसा अच्छा बिहेव करेगा बच्चा, मैनरफुल बात करेगा, मैनरफुल बोलेगा, तो बाहर भी क्या होगा, वैसा ही बात करेगा। ठीक है, तो इसलिए परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पॉइंट्स इसका, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फैमिली, परिवार की आर्थिक स्थिति। देखिए, जो परिवार की इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं, स्थिति होती है, वो भी क्या करती है, बालक के समाजीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यह देखते हैं कि आर्थिक स्थिति कई बार ठीक न होने के कारण बच्चे को सही सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती। ठीक है, ना बच्चे की सही ढंग से उसको खाने पीने का मिल पाता है, ग्रोथ हो पाती है, बच्चा स्वस्थ नहीं हो पाता, जिसके कारण उसमें बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है, तो वो सही ढंग से अपने आप को विकसित नहीं कर पाता समाज में। तो इसलिए अगर अच्छी आर्थिक स्थिति होगी तो परिवार में बच्चा सही ढंग से पलेगा, उसको खाने पीने की चीज़ों का सही मात्रा में उसका ध्यान रखा जाएगा, सही कैलोरी मिलेगी, स्वस्थ रहेगा, उसको स्वस्थ कपड़े, अच्छे कपड़े, स्वस्थ वातावरण मिलेगा। तो क्या होगा, परिवार जो सही होगा उसका प्रॉपर बच्चे की सही प्रोग्रेस होगी। ठीक है, और उसमें सहनशीलता, परिश्रम जैसे अनेक गुण भी विकसित होंगे। तो ठीक है, अगर सही परिवार की इकोनॉमिक स्थिति सही है तो क्या है, बच्चे का भी उस पर जो समाजीकरण पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। अगर नहीं सही है तो अच्छा नहीं पड़ता। इसलिए परिवार की स्थिति का भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है बच्चे के समाजीकरण पर। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फैमिली, परिवार की बनावट। देखिए, परिवार की बनावट का भी बच्चे के कैसे एकल है या संयुक्त परिवार है। ठीक है, तो परिवार क्या है, वैसे अगर हम बात करते हैं तो परिवार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार और असंयुक्त परिवार, या एकल या संयुक्त परिवार। ठीक है, दोनों तरह के जो परिवार हैं वो समाजीकरण में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप से प्रभावित करते हैं। संयुक्त परिवार के जो बच्चे होते हैं वो सहनशील होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और कम स्वार्थी होते हैं, क्योंकि वो क्या है, मिलनसार होते हैं, वो दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उन्हें पता है कैसे एडजस्टमेंट करनी है, कैसे हमें मिलजुल कर रहना है। लेकिन जो एकल परिवार होता है, असंयुक्त परिवार होता है, उनके बच्चे क्या होते हैं, अधिक स्वार्थी होते हैं, वो मिलजुल कर नहीं चलते। ठीक है, तो हमें संयुक्त परिवार की तरह ही अपने आप को ढालना चाहिए ताकि हम हर व्यक्ति के साथ अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेग्राउंड। देखिए, खेल समूह, कई बार ये चीज़ें भी बच्चे को के समाजीकरण में प्रभावित होती हैं, जैसे खेल समूह। हाँ जी, बच्चे के समाजीकरण की दृष्टि में जो मित्रों का समूह है वो भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा होने पर घर के बाहर जब कदम रखता है तो उसका संपर्क अन्य बच्चों के साथ भी होता है। पहले परिवार में होता है, जब बड़ा हो जाता है तो बाहर वाले आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, वह उनके साथ खेलता है। बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग भी होते हैं, अलग अलग धर्मों के भी होते हैं, उनके व्यवहार, उनके रीति रिवाज, उनके ढंग, उनके स्वभाव, वो भी सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बच्चे इनके बीच खेलता हुआ दूसरों की भावनाएं, दूसरों के साथ अनुशासन का पालन कैसे करना है, मिलकर कैसे हमें रहना है, एक दूसरे के साथ कैसे हेल्प करनी है, तो ये सब क्या है, सीखता है। ठीक है, तो ये जो प्ले आपका ग्रुप है, जो प्ले ग्रुप है, ये भी समाजीकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चे पर पूरी तरह से ये इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षा संस्थाएं। देखिए, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो शिक्षा संस्थाओं में एडमिशन्स लेता है,
ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं जैसे स्कूल है, कॉलेज है, गुरुकुल है, ठीक है, तो उसमें समाजीकरण को वो भी बच्चे के प्रभावित करते हैं महत्वपूर्ण रूप से, क्योंकि इन्हीं संस्थाओं से बच्चों की जो मानसिक क्षमताएं हैं उसका विकास होता है, ठीक है, और अज्ञानता से वो ज्ञान की ओर जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, नई नई एडमिशन, वो स्कूलों में कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, उनको क्या है, नई नई राह आगे चुनने को मिलेगी, नई नई राह खुलेगी उनके लिए, तो वो क्या है, उनका प्रकाश की ओर वो बढ़ते रहते हैं। कई बार तो क्या होता है, यहीं पर जो बालक होते हैं देश विदेश की संस्कृति के बारे में भी जान पाते हैं, क्योंकि स्कूल्स में, कॉलेजेस में तरह तरह के संस्कृति जाति के लोग होते हैं, वो उनकी एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, भाषा को समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो कॉलेज और स्कूल में बालक क्या होता है, शिक्षकों के संपर्क में भी आते हैं, जिससे उनके जीवन में क्या होता है, जीवन में जो सही ढंग से ढलने का प्रयत्न है वो बच्चे की शिक्षा में करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार शिक्षा संस्थाएं परोपकार होती हैं, कर्तव्य पालन सिखाती हैं बच्चों को, दूसरों के प्रति कैसे प्रेम आदि भावना का गुण भी विकसित करती हैं बच्चों में, ठीक है। तो इस प्रकार एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कास्ट, रेस एंड क्लास, जाति, प्रजाति और वर्ग। देखिए जाति भी क्या है, एक समाजीकरण का महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी जातियां हैं जिसके व्यक्ति हमारे समाज में रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक जाति की कुछ अपनी परंपराएं होती हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं, तो विभिन्न जातियों की परंपराएं बालक के जो समाजीकरण है उसको प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो एक राजपूत जाति के बालक का जो समाजीकरण होता है वो एक शूद्र जाति के बालक के समाजीकरण से क्या होता है, काफ़ी भिन्न होता है, ठीक है। लेकिन इसी वर्ग व्यवस्था भी क्या होती है, जो व्यक्ति को एक सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, क्योंकि जिसके आधार पर बच्चों में वर्ग चेतना पनपती है और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का दायरा क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारे जो समाजीकरण को प्रभावित करती है। देखिए विल्सन ने क्या कहा है कि व्यक्ति के जन्म के प्रथम दिन से लेकर मृत्यु तक उसके समस्त कार्यों पर जाति प्रथा का नियंत्रण हमेशा रहता है, क्योंकि देखिए हम समाज में रहते हैं, जब बहुत सारी विभिन्न जातियां हमारे सामने रहती हैं, ठीक है, हम उनकी प्रथाएं जो भी होती हैं देखते हैं, अपनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोहड़ी का फेस्टिवल है, होली का फेस्टिवल है, क्रिसमस का फेस्टिवल है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मनाते हैं वही इसको मनाएंगे, नहीं, देख के जो आसपास के जाति के अन्य जाति के लोग हैं वो भी एक दूसरे को देखकर, उनकी प्रथाओं को देखकर और उनकी जैसे स्थिति है कि क्या इस फेस्टिवल पर वो कर रहे हैं, तो वो भी उनका देखा देखी वो फेस्टिवल को अपनाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो परिवार में कि ये हम बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका प्रेज एंड ब्लेम, प्रशंसा तथा निंदा। देखिए प्रशंसा तथा निंदा भी कई हद तक ये भी बालक के समाजीकरण में प्रभावित करती है, एक परिवार की भूमिका में कैसे। देखिए प्रशंसा और निंदा दोनों ही बालक के समाजीकरण का क्या होता है, सहायक होते हैं, ठीक है। तो बालक उस काम को सीखने में अधिक रुचि दिखलाते हैं जिसमें क्या होती है, उनको प्रशंसा मिलती है, जिनकी प्रशंसा की जाती है, ठीक है। और कई ऐसे कार्य होते हैं जिससे उनको निंदा मिलती है, वो कार्य नहीं करते, तो ठीक है प्रशंसा से रिलेटेड वो कार्य करेंगे, तो इससे भी क्या होता है, उनका जो सामाजिक गुण है प्रभावित होता है। देखिए थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग कि जो प्रभाव का नियम इस बात की ओर संकेत करता है कि इसके अतिरिक्त गलत बातों और कार्यों के लिए बच्चों को डांटना भी चाहिए, लेकिन उसका समाजीकरण अनुचित रूप से विकसित न हो, अनुचित रूप से विकसित ना हो। कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को सही ढंग से ही प्यार से समझाना चाहिए। अगर डांट के भी हम समझाते हैं बच्चों को तो वो भी एक थोड़ा लिमिट तक ही डांटना चाहिए, ना एक्स्ट्रा ज़्यादा बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए, ना एक्स्ट्रा बच्चे की निंदा करनी चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ क्या है, एक लिमिट में ही करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा समाजीकरण के साधन के रूप में जो हमारा परिवार है, परिवार की बनावट है, परिवार की जो शिक्षा संस्थाएं हैं, प्ले ग्रुप्स हैं हमारे, ठीक है, ये सब कैसे बालक के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। तो ये आज आपका परिवार से रिलेटेड हो गया, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो इस तरह से परिवार क्या है,
एक महत्वपूर्ण फैमिली एजेंसी है जो हमें महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि परिवार की चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, परिवार की जो विशेषताएं होती हैं, मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए यूनिवर्सलिटी कि संसार में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जब परिवार किसी न किसी रूप में ना पाया जाता हो। ठीक है, तो परिवार एक क्या है, सार्वभौमिक संस्था है। यह विश्व के कोने कोने में ही पाया जाता है। ठीक है, तो परिवार क्या है, हर देश में हर जगह मिलता है हमें। नेक्स्ट है लिमिटेड साइज। परिवार का एक छोटा सा एक सीमित आकार भी होता है। इसके सदस्यों की संख्या सीमित भी होती है। ठीक है, कई जगह ज़्यादा भी होती है, कई जगह कम भी होती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उत्तरदायित्व। देखिए अपने पारिवारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, एक उत्तरदायित्व होता है जिसको निभाना पड़ता है, तभी वो सही ढंग से उस परिवार का हिस्सा बनता है। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ सोशल वर्चूज, सामाजिक गुणों का पालन। देखिए बच्चे के सामाजिक गुण परिवार में रहकर ही पनपते हैं, विकसित होते हैं। तो परिवार सामाजिक गुण का प्रेरक है। परिवार का बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार में अच्छे गुण सीखता है बच्चा तो वो क्या है, समाज में सही संपर्क बनाता है। अगर गलत वे से सीखता है बच्चा तो क्या हो गया, समाज में क्या करेगा, वो एक गलत व्यक्ति, एक अपराधी व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन हमने उसमें ऐसे गुणों को नहीं पनपने देना। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट एज इंस्टीट्यूशंस, संस्था के रूप में, स्थायी संस्था के रूप में परिवार की भूमिका। देखिए परिवार स्थायी संस्था के रूप में भी होता है, क्योंकि परिवार में ही बच्चा क्या है, जन्म लेता है, उसके गुणों को सीखता है। परिवार में कैसे क्या करना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, अनुशासन में रहना है, तो ये सभी गुण आगे उसके समाज में विकसित होने के लिए बहुत ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा परिवार से रिलेटेड। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।